जब इंसान का दिमाग सठिया जाता है तो वो अजीब शजीब बातें बड़बड़ाना शुरू कर देता है, कुछ ऐसी बातें बोलता है जिसका कोई लॉजिक ही नहीं होता है और जिसको सुनने के बाद सामने वाले को हंसी आना शुरू हो जाती है। आइए ऐसे ही एक महाशय से आपकी मुलाकात कराते हैं। ये हैं मिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू। मेरी गली से जब भी वो पूंछ हिलाता हुआ एक महाशय गुजरता है तो इसकी याद आ जाती है। फिलहाल इसने कहा है कि हिजबुल्लाह हमसे ज्यादा ताकतवर नहीं है, हम हिजबुल्लाह को कुछ ही मिनटों में नष्ट कर देंगे। कैसी बात, बजाओ ताली इसी बात पर, थालियां बजाओ। क्या बात कही है महाशय ने। पूरे उत्तरी इजराइल को हिजबुल्लाह ने जलाकर राख कर दिया। हाँ। लेकिन वो मिनट अभी इनकी जिंदगी में नहीं आया है कि जिस मिनट में ये हिजबुल्लाह को पूरी तरह से नष्ट करेंगे। रस्सी जल गई लेकिन ऐंठ नहीं गई। हिजबुल्लाह क्या कुछ कर रहा है आप सबकी नजरों के सामने है। इजराइल के पूर्व अधिकारी, सेना के पूर्व अधिकारी लगातार इसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि ये कर क्या रहा है नेतन्याहू। कर क्या? हिजबुल्लाह दिन ब दिन इजराइल को जलाए जा रहा है और ये कह रहा है कि इजराइल से ज्यादा ताकतवर थोड़ी ना है, चंद मिनटों में हिजबुल्लाह को हम पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। अरे तो करो ना, किसने रोका है भाई, करो ना। लेकिन होता क्या है, पिछले 9 महीने से गाजा के अंदर सेना सब कुछ लेकर घुस गई, दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों को लेकर घुस गई, लेकिन आज भी लगातार हमास का निशाना बन रही है। पिछली रिपोर्ट में मैंने आपको बताया था कि 8 सैनिक एक ही झटके में मारे गए, 3 और मारे गए कल। कुल मिलाकर कल 11 सैनिक हमास ने मारे हैं इजराइल के, जिनकी उम्र 18, 19, 22 ऐसी है। आज फिर इजराइल के साथ एक बड़ा हादसा हो गया। अभी कुछ देर पहले ही रफा के अंदर इजरायली सेना के ऊपर एक बिल्डिंग गिर गई। इजराइल की पैदल सेना रफा के अंदर घूम रही थी अपनी पूंछ टेढ़ी करके। किसकी पूंछ सीधी नहीं होती है, ये वही लोग हैं। मैं खुलकर बोल दूंगा तो हो सकता है वीडियो हटा दिया जाए। फिलहाल पैदल ये लोग टहल रहे थे, एक बिल्डिंग के पास रुके, बिल्डिंग में अचानक से विस्फोट हुआ, पूरी की पूरी बिल्डिंग इजरायली सैनिकों के ऊपर गिर गई। एक सैनिक की मौत तो कबूल कर ली है इजराइल ने, बाकी सैनिक बहुत बुरी तरह से घायल हुए हैं, जिनको हेलीकॉप्टर के जरिए यरूशलेम के शारे जेडेक हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। तो यह है दुनिया की सबसे ताकतवर सेना जो हिजबुल्लाह को धमकी दे रही है कि कुछ ही मिनटों में तबाह कर देंगे। गाजा में तो अभी तक ये लोग जीत हासिल कर नहीं पाए हैं और धमकियां दुनिया को बड़ी बड़ी दे रहे हैं। कल जिन 8 टेढ़ी पूंछ वालों को मारा है हमास ने, उनकी तस्वीरें भी आपको दिखा देता हूं। शक्ल तो इनकी पहचान लो आप, कौन है ये, कैसे हैं, कैसे दिखते हैं ये टेढ़ी पूंछ वाले। इनके चेहरे देखकर इनकी उम्र का अंदाजा आप लगा सकते हैं। सबकी उम्र 18 से लेकर 22-23 साल तक की है। क्या ये सैनिक हैं? सैनिक बनने के लिए अच्छी ट्रेनिंग चाहिए होती है, अच्छा जिगरा चाहिए होता है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के हथियार पाकर, जर्मनी के हथियार पाकर, ब्रिटेन के हथियार पाकर अपने आप को सबसे ताकतवर कहते हुए गाजा के अंदर अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं। बस इनके पास इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। दुनिया की सबसे ताकतवर सेना ने गाजा के अंदर पिछले 9 महीने में क्या कुछ किया है, सैकड़ों तस्वीरें मैं आप लोगों को दिखा चुका हूं। महिलाओं के अंडरगारमेंट्स पहनना इनको बहुत पसंद है। छोटे छोटे फिलिस्तीनी बच्चों के मोजों को सूंघना इजरायली सैनिकों को पसंद है। न जाने कौन कौन सी हरकतें इन लोगों ने की हैं और फोटो सोशल मीडिया पर शेयर भी की हैं। अब और कुछ फोटो सामने आए हैं जहां पर ये बच्चे, टेढ़ी पूंछ वाले बच्चे, किस तरह से फिलिस्तीन के संस्थानों से, फिलिस्तीनियों के घरों से पैसे लूटकर आपस में बंटवारा कर रहे हैं और उसकी तस्वीरें बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। बस ये लोग यही कर सकते हैं। इससे इनकी मानसिकता आप समझ सकते हैं कि ये कितने प्रोफेशनल सैनिक हैं। शायद ही दुनिया की किसी देश की सेना इस तरह की छिछोरी हरकतें करती हो जिस तरह की हरकतें ये लोग करते हैं। रिपोर्ट सामने आई है कि इजराइल ने पिछले 200 दिनों में गाजा के ऊपर तकरीबन 75,000 बम और गोले गिराए हैं, जो 6 साल के युद्ध में अमेरिका द्वारा इराक पर दागे गए बमों से 20 गुना ज्यादा हैं। इराक के साथ जब अमेरिका की जंग चली थी, 6 महीने तक जंग चली थी। उन 6 महीनों में अमेरिका ने इराक के ऊपर खतरनाक से भी ज्यादा खतरनाक बमबारी की थी, लेकिन उस बमबारी से 20 गुना ज्यादा बमबारी गाजा पर इजराइल कर चुका है। आइए अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खास दोस्त इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की बात कर लेते हैं। काफी चर्चाओं में रहती हैं हमारे देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी की वजह से, काफी खास दोस्त मानी जाती हैं मोदी जी की। G7 हुआ था अभी जो, जिसमें मोदी जी गेस्ट के तौर पर वहां पर पहुंचे थे, इटली के अंदर ही ये हुआ था। जॉर्जिया मेलोनी ने कहा इजराइल और गाजा के मैटर पर
इनसे पूछा गया कि गाजा में ये जो युद्ध चल रहा है, इजराइल गाजा पर इतनी बमबारी कर रहा है, इसको लेकर आपने अभी तक इजराइल की निंदा क्यों नहीं की? तो ये कहती हैं कि भाई देखिए, याद रखें कि ये सब किसने शुरू किया, और चिंता जाहिर करते हुए ये कहती हैं कि इजराइल एक जाल में फंस गया है और इस जाल को हमास ने बिछाया है। और भी बहुत सारी बातें इन्होंने कही, लेकिन सारी की सारी बातें ऐसी थी जैसे इनको इजराइल की चिंता हो। इनका कहना है कि हमास ने इजराइल को जाल में फंसा लिया है। और हम निंदा क्यों करें भाई, गाजा में जो कुछ हो रहा है इसकी शुरुआत हमास ने की थी। इसी तरह की बहुत सारी बातें इन्होंने कही और कहा कि हम शांति कायम करने के लिए बहुत सारी कोशिशें कर रहे हैं। इजराइल खुद जाल में फंसा हुआ है, हम शांति कायम करने के लिए काम कर रहे हैं और इजराइल के सुरक्षित रहने के अधिकार को हमें पहचानना होगा। इजराइल जो कुछ कर रहा है अपने आप को सुरक्षित करने के लिए कर रहा है। अब मोदी जी की ये काफी खास दोस्त हैं, इसलिए हमारे देश के अंदर भी इनके काफी चाहने वाले हैं। उम्र इनकी वैसे बहुत ज्यादा है, लेकिन लगती लड़की ही है। लेकिन अपने जमाने में जब ये जवानी के दौर में थी तो ये काफी कट्टर दुश्मन थी इस्लाम की। अब थोड़े थोड़े से तेवर बदले जब प्रधानमंत्री बनी, कट्टरपंथी सोच रखकर इस्लाम के खिलाफ भाषण देकर ये प्रधानमंत्री बनी है। फिलहाल इनके कुछ चाहने वालों को कुछ आंकड़े दिखाना चाहता हूं। अब तक की जो जंग हुई है उसमें तकरीबन 3276 बड़े हमले इजराइल ने किए हैं। 37,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, 10,000 महिलाएं, 15,000 बच्चे इसमें शामिल हैं। 33 लोग ऐसे हैं जिनकी भूख की वजह से मौत हो गई, जिनको इजराइल ने खाना नहीं दिया, खाना पहुंचने नहीं दिया। 520 लोगों को एक सामूहिक कब्र में दफनाया गया। 83,530 फिलिस्तीनी यानी गाजा के लोग घायल हैं। 17,000 बच्चे अनाथ हो गए हैं। 150 शिविर कैंपों पर बमबारी की है। 2 मिलियन से ज्यादा यानी 20 लाख से ज्यादा लोग अपने अपने घरों को छोड़कर दूसरी जगहों पर चले गए हैं। 429 स्कूलों, यूनिवर्सिटीज पर इजराइल ने बमबारी की है। 6 लाख घर गाजा के पूरी तरह से खत्म कर दिए हैं। 88 अस्पताल और क्लिनिक बंद हो चुके हैं और अमेरिका और इनके जैसे देश अभी भी नरसंहार का सबूत ढूंढ रहे हैं कि हमें कोई ऐसा सबूत नहीं मिलता है कि इजराइल नरसंहार करता हो। फिलहाल 100 बात की एक बात यह है कि ये जितने भी देश हैं दुनिया के जो गैर इस्लामिक देश हैं, खासकर यूरोपीय देश, ये कभी भी इस्लाम और मुसलमानों के नहीं हो सकते, कभी भी इस्लाम और मुसलमानों के फेवर की बात नहीं कर सकते। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। दोस्तों, हमारी वीडियो पसंद आए तो फॉलो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।